नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप आचार्य है। आज आपको बताऊंगा कि वो कौन से हैं सोने के तरीके जिनके द्वारा आप अपने बैक पेन को, सर्वाइकल पेन को ठीक कर सकते हो। और आज के टाइम में यह बैक पेन, सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी कारण से हमें आज यह वीडियो शूट कर रहे हैं कि कैसा हो हमारा सोने का तरीका, जिससे हमारा पेट बिल्कुल स्वस्थ रहे, हमारी बैक बिल्कुल अच्छी रहे, हमारे जो है सर्वाइकल का जो हमको कभी पेन ना आए, साइटिका पेन हमको ना आए। तो आज मैं वो कौन से गलत तरीके हैं जिनमें ज़्यादातर लोग सोते हैं और उसके कारण से फिर उनको बैक पेन, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, और कौन से वो अच्छे तरीके हैं जिससे को हम अपना करके इस तरह की चीज़ों को जो है बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर संदीप आचार्य अभी आपके सामने बताऊंगा कि वो कौन से हैं बेस्ट तरीके जिससे आप जो है इन रोगों से छुटकारा पा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आजकल जो प्रचलन में चला हुआ है, जैसे हमने बड़ों को सोते देखा इसी तरह से हम सोना सीख गए। और अब हमारे जो पूर्वज थे उनकी तो वो तो वर्कआउट बहुत ज़्यादा किया करते थे, उनकी बैक पूरी मजबूत हुआ करती थी, ठीक है। तो परंतु आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लंबर पेन की, सर्वाइकल की समस्या आ रही है। तो वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से जो है तरीके हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग जिनको अपना रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने कमर दर्द से, सर्वाइकल से, इन चीज़ों से परेशान हैं। तो सभी देखते रहेंगे। तो मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग या तो इस पोज में इस तरह से सोएंगे, यह बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि इससे हमारी डिस्क की जो एक प्राकृतिक जो स्ट्रक्चर जो हमारा है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाता है। या फिर सोएंगे तो इस तरह से सोएंगे, कईयों को हमने देखा इस तरह से भी सोते हुए देखते हैं। कई व्यक्तियों को मैं देखता हूँ बिल्कुल ही इस तरह से सोते हैं, ऐसे जैसे घुटनों को पेट में घुसा लेंगे बिल्कुल ही जो है। तो इससे कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, डिस्क की भी कई बार दिक्कत आ जाती है। तो इसी तरह से फिर जो है, या फिर इस तरह से सोएंगे, ये भी बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। या फिर हम सोएंगे, मैंने देखा कि इस तरह से सोते हैं, कई व्यक्तियों को तो देखा मैंने ऐसे भी करे हुए, इस तरह से। तो यह भी बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। तो इसी तरह से फिर कुछ बैठने के मैं तरीके बताता हूं कि बैठते हम किस तरह से, जिसके कारण से आजकल डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चली हुई है। तो या तो हम इस तरह से बिल्कुल अकड़ करके इस तरह से बैठेंगे, कहीं पे भी बैठेंगे, या फिर इन पोजों में ज़्यादा इस तरह से बैठेंगे, या फिर जो है आगे बिल्कुल ऐसे झुक करके ऐसे बैठेंगे, इस तरह से बैठे रहेंगे। तो ये है वो गलत पोज जिसके कारण से जो है आजकल बहुत ज़्यादा सर्वाइकल पेन आ रहा है, डिस्क की प्रॉब्लम बढ़ रही है। रात को सोए, पता लगा कि सुबह जो है, अब आप अगर जो इस पोज में सोते हो, इस तरह से सोते हो, तो डिस्क की जो हमारी वर्टिब्रा का जो प्राकृतिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। तो पता लगा कि इस तरह से इस पोज में सोए और सुबह तक पता लगा कि सुबह जब उठे सर्वाइकल पेन आ गया, डिस्क बल्ज हुई मिली, साइटिका का पेन आ गया, क्योंकि साइटिका नर्व इससे प्रभावित होती है गलत पोज में सोने से। तो ये वो पोज हैं जिनको आप गलत तरीके से सोते हो और बहुत ज़्यादा इस समय सर्वाइकल पेन और डिस्क की प्रॉब्लम जो है चली हुई है। तो अब वो कौन से पोज हैं, अच्छे पोज हैं, जिनके द्वारा आप जो है अच्छी तरह से नींद भी आपको अच्छी आएगी, भोजन का पाचन भी अच्छी तरह से होगा, और आपकी जो है वर्टिब्रा जो है, लंबर एरिया, सर्वाइकल एरिया आपका जो है अच्छा रहेगा, और ब्लड सर्कुलेशन भी बॉडी का पूरा अच्छी तरह से रहेगा। तो ये है आपका, मैं बताना चाहूँगा कि वो जो सोने का तरीका है ये है सबसे बेस्ट तरीका। अब चारपाई पे किस तरह से सोना है वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, और जो है ज़मीन पे अगर कोई लेट करके सोता है घर में कमरे के अंदर, वो कैसे सोएं, बेड पे किस तरह से सोएं, तो वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे बेस्ट तरीका जो है, हमारी स्पाइनल कोड और हमारा सर्वाइकल एरिया ये पूरा बैलेंस में रहना चाहिए, ठीक है। ये है, देखिए, सबसे बेस्ट तरीका। तो इसमें सर्वाइकल का, और ये अगर आप छोटा सा पिल्लू लगा सकते हो। पिल्लू कितना होना चाहिए, ये ना हो कि बहुत ही ज़्यादा जो है मोटा पिल्लू हो। फिर कई व्यक्तियों को हमने देखा खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं, वो उसका भी कारण क्या रहता है, इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा मोटा ऐसे पिल्लू बहुत ज़्यादा ऐसे मोटा लगा लेंगे, और कई व्यक्तियों को ऐसे भी सोता देखा हमने। ये भी बहुत ही गलत तरीका है। इससे देखिए, ये हमारी जो गले की जो गर्दन का जो हमारी नाल है, फूड पाइप जो है, जहाँ से श्वास जाता है, जो हमारी श्वास नली है, वो ऐसे दब जाती है इस तरह से। इसके दबने से फिर खराटे की समस्या का आना, ये बहुत ज़्यादा जो है
बढ़ जाता है। तो अगर हम इस तरह से सोते हैं, इस सही पोज के अंदर सोएंगे तो हमारी यह कमर, रीढ़ की हड्डी, हमारा सर्वाइकल एरिया यह बिल्कुल अच्छा रहेगा। वर्टिब्रा इस तरह से, श्वास, भोजन का पाचन अच्छी तरह से होगा। सूर्य सवर, भोजन के बाद अगर आप इस पोज के अंदर सोते हो तो यह सबसे बेस्ट तरीका है। फिर इसी तरह से उठने का कैसे तरीका होना चाहिए। बहुत ज़्यादातर व्यक्तियों को हमने देखा इस तरह से लेटे हुए हैं, एकदम ऐसे उठ जाते हैं, ऐसे उठते हैं, इस तरह से उठ जाते हैं सोते हुए। फिर पता लगा कि जी मेरे को कोई चोट भी नहीं लगी थी, उसके बावजूद भी मेरे बैक में पेन आ गया, मगर सोते किस तरह से हो। तो उनका बिल्कुल ही गलत तरीका सोने का पाता है। तो आप सबसे भी मेरा हाथ जोड़ करके अब यही अनुरोध है कि आप जो हमने अच्छे सोने के आपको तरीके बताए हैं, एक ही दम कभी भी सो करके इस तरह से उठना नहीं चाहिए। और अगर आप चारपाई पे भी सोते हो तो चारपाई पे सोने का भी सबसे बेस्ट तरीका यही है। ये देखिए, वैसे तो चारपाई पे व्यक्ति जो है ज़्यादातर इसी पोज में सोता है, इसलिए हमारे पूर्वज चारपाई पे सोते थे या तख्त वगैरह होता था, इसी तरह से जो है उनका ठीक रहता था। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है चारपाई पे या बेड पे सोने का भी। इससे आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। और ये सोने का वो बेस्ट तरीका है जिसको मैं खुद जो है इसी तरह से सोता हूँ, और 20 वर्षों से मैंने किसी भी मेडिसिन का खुद नहीं सेवन किया है और बिल्कुल आज स्वस्थ हूँ। तो आप सब से भी अनुरोध है, क्योंकि आज के टाइम में सर्वाइकल की प्रॉब्लम, डिस्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी मेरी ही तरह इसी तरह से जो है प्राकृतिक जीवन जिए, क्योंकि भारत में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा सर्वाइकल पेन, डिस्क प्रॉब्लम, साइटिका पेन बहुत ज़्यादा आ रहा है, और यही टेक्निकें मैं बता करके आज हज़ारों मरीजों को जो है ठीक कर चुका हूँ। तो मैं इसी के साथ अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय योग, जय आयुर्वेद, जय भारत। नमस्ते।